हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स। तो आज हम देखेंगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स क्या होता है। तो लिखते हैं हम टॉपिक का नाम जो कि है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स। जो ट्रांजिस्टर सर्किट होता है उसके अंदर जो है एक से ज़्यादा स्टेज होगा। ठीक है, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर नहीं होगा, एक से ज़्यादा स्टेज होगा। जो सिग्नल है वो अलग अलग स्टेजेस में एम्पलीफाई होगी। तो जो एम्पलीफिकेशन का स्टेज है वो एक से ज़्यादा होगा और उसी को हम कहते हैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो यहाँ पर मैं ब्लॉक डायग्राम भी बना देती हूँ। सबसे पहला ब्लॉक जो है वो हमारा है फर्स्ट स्टेज का। तो यहाँ पर सिग्नल जाएगा, फिर उसके बाद आएगा कपलिंग डिवाइस, फिर आएगा यहाँ पर सेकेंड स्टेज, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर कपलिंग डिवाइस, फिर आएगा थर्ड स्टेज। ठीक है, फिर लास्ट पर आएगा आउटपुट। तो ये है हमारा डायग्राम। जो आगे वाले स्टेजेस है उसमें वोल्टेज जो है वो एम्पलीफाई होगी, वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, ये सेकेंड स्टेज में भी वोल्टेज जो है वो एम्पलीफाई होगा, वोल्टेज सिग्नल जो है वो इंक्रीज होगा। थर्ड स्टेज में पावर एम्पलीफाई होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पावर एम्पलीफायर। तो ये है हमारा डायग्राम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का। ठीक है, नाउ हम बुक में देखेंगे क्या लिखा है। टॉपिक का नाम है यहाँ पर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स। अ ट्रांजिस्टर सर्किट कंटेनिंग मोर देन वन स्टेज ऑफ एम्पलीफिकेशन इज कॉल्ड मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। एक ट्रांजिस्टर सर्किट जिसमें एक से ज्यादा स्टेज होगा एम्पलीफिकेशन का, सिग्नल के बड़ा करने का, तो उसको हम कहेंगे मल्टी स्टेज transistor amplifier. An amplifier is the basic building block of the most of the electronic system. ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक जिससे ये बना हुआ है पूरा जो है वो एक एम्पलीफायर है। ठीक है, वो लिखा है यहाँ पर जस्ट एज वन ब्रिक कैन नॉट मेक अ हाउस। एक जो क्या कहते हैं ब्रिक है वो घर नहीं बना सकता है, बहुत सारे ब्रिक्स होने चाहिए। उसी तरीके से सिंगल स्टेज एम्पलीफायर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं बना सकता। प्रैक्टिकल मींस रियलिटी वाला इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इनफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं बना सकता है। ठीक है, दो होना चाहिए हमारा, दो स्टेजेस होना चाहिए एम्पलीफिकेशन का, या दो से ज्यादा स्टेजेस होना चाहिए एम्पलीफिकेशन का, आर फ्रीक्वेंटली यूज टू अचीव द डिजायर एम्पलीफिकेशन। और ये जो है हम अक्सर यूज करते हैं एम्पलीफिकेशन को, डिजायर एम्पलीफिकेशन को अचीव करने के लिए। जो पहले मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स है उसमें क्या होगा, उसमें जो है सिर्फ वोल्टेज एम्पलीफाई होगा, वोल्टेज इंक्रीज होगा, वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन होगा। However, the large stage is designed to provide maximum power and hence is called power stage. लेकिन जो आखिरी स्टेज है उसमें जो है पावर एम्पलीफाई होगा तो उसको हम कहेंगे पावर स्टेज। ठीक है, जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है उसको यहाँ पर ब्लॉक मींस डब्बा बना के डायग्राम यहाँ पर दिखाया है, फिगर 10.5.1 में दिखाया है। जो कपलिंग नेटवर्क्स है वो हमें चाहिए, आर रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत होगी टू ट्रांसफर AC सिग्नल फ्रॉम आउटपुट ऑफ वन एम्पलीफायर स्टेज टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज, ताकि जो है हमारे एक एम्पलीफायर स्टेज का जो आउटपुट है उसको हम ट्रांसफ़र कर सके दूसरे के इनपुट में। ठीक है, इसलिए हमें कपलिंग डिवाइस चाहिए। ये सिग्नल जो है सेकेंड स्टेज में ट्रांसफर करने के लिए हमें कपलिंग डिवाइस चाहिए, और जो DC वोल्टेजेस यहाँ से आएगा सिग्नल में उसको ब्लॉक करके सिर्फ AC को बेचने के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो कपलिंग डिवाइस है वो चाहिए। ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए और DC को ब्लॉक करने के लिए DC वोल्टेजेस को हमें कपलिंग डिवाइस चाहिए। ये फर्स्ट स्टेज है, फिर उसके बाद क्या होगा, कपलिंग डिवाइस होगा जो कि ट्रांसफर करेगा इसके आउटपुट को इसके इनपुट में, और ये जो है DC वोल्टेज जिसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। और ये जो है नंबर ऑफ वेज में होगा। जो 4 बेसिक मेथड है कपलिंग का वो यहाँ पर दिया है। पहला है हमारा रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग जिसको हम RC कपलिंग कहते हैं। दूसरा है हमारा इम्पीडियंस या इंडक्टिव कपलिंग, कपलिंग के तरीके बताया है, मेथड्स बताया है। ठीक है, तीसरा है हमारा ट्रांसफॉर्मर कपलिंग और चौथा है हमारा डायरेक्ट कपलिंग।
इस चैप्टर में हम आरसी कपलिंग और ट्रांसफार्मर कपलिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, बाकी दोनों के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स, ठीक है। तो एम्पलीफायर में सिग्नल जो है अलग अलग स्टेजेस में एम्पलीफाई होता है, इंक्रीज होता है, एक ही स्टेज में नहीं होगा। जैसे कि एक घर बनाने के लिए एक ही ईंट काफी नहीं है, उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाने के लिए एक ही स्टेज काफी नहीं है एम्पलीफाई करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।